हाँ जी, 12th क्लास मिड टर्म एग्जाम का आपका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं बेटा आजकल हम। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं सेक्शन बी। आप वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फेस कर चुके हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करने हैं, राइट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका इसमें, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस 8 प्लस 25। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बेटा, और आई होप बहुत से बच्चे इस परफेक्ट स्क्वायर बना पाए। जो नहीं बना पाए वो गौर से सुन लीजिएगा बेटा। पैटर्न क्या रहता है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, एक्स का कोफिशिएंट जो भी हो उसका हाफ, -8 का हाफ -4 का स्क्वायर 16। 16 आपने ऐड करना है, 16 सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए मैं अभी वही बोलती हूँ जो मैंने प्रैक्टिस रखी हुई है। 16 ऐड रखा करा, 16 सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। तो ये जो हमारा बना, ये क्या बना, x -4। यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा बेटे, यहाँ प्लस है एक्स वाले के साथ प्लस है। ये ध्यान रखो, ये एक मिस्टेक थी बहुत से बच्चों की। 25 माइनस 16 9 9 पॉजिटिव, यहाँ फॉर्मूला ही माइनस कर दिया तो कल फॉर्मूला यूज कर सारा क्वेश्चन आउट हो जाए, ठीक है। या आपको देखो 16 प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर जो आपने 16 ऐड करना था तो 25 को भी तो आप ब्रेक करके 16 प्लस 9, ये आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस है, आप कैसे कर रहे हो। आपका तो ये एक्सप्रेशन चाहिए, करेक्ट। और ये क्या हो गया बेटा, x -4 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्सप्रेस हो गया। अब चाहे ये प्लस माइनस करो, चाहे इसको रिकॉल करो, बट आपका ये करेक्ट आना चाहिए था। तो आई आपका क्या हो गया, इंटीग्रल जो आपने बोला है 1/x -4 होल स्क्वायर प्लस। जब आप यहीं पे माइनस कर दोगे बेटा तो गलत फॉर्मूला ना। अब इसके लिए किसका फॉर्मूला यूज होना था, 1/x² प्लस a²। x की जगह x -4 है, ये भी बात कर चुके हैं। x की जगह x प्लस माइनस a होगा तो आप बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करोगे, x की जगह वो करो। अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट होगा तो उसे आप डिवाइड। यहाँ अभी इसका फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इंटीग्रल आपका क्या हो गया, 1/a इज 3 हियर, tan इनवर्स x -4 बाय 3, ठीक है। तो साइंस की गड़बड़ बहुत हुई है बच्चों से, वो ध्यान रखिएगा। यस, इवेल्युएट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। यहाँ आपको रिजल्ट रिकॉल करना होगा बेटा, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इज x। आप देखते हैं रेंज, और बिल्कुल वो आ रहा है। और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इज x, बट यहाँ क्या है बेटे, कॉट इनवर्स 3 है, कॉसेक है। कॉसेक को कॉट में होना चाहिए, सेक को 10 में होना चाहिए। तो आपके पास तो और फॉर्मूले हैं बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यानी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेटा सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 को अब सबसे पहले लिख सकते 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर को आप लिख सकते थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स। अब आप कहेंगे ये स्क्वायर आ गया बेटा, लेकिन ये स्क्वायर भी आप ध्यान रखो ना, स्क्वायर किसका है, tan स्क्वायर का। tan इनवर्स 2 तो उसके एंगल की तरह डील कर रहा है, इसका होल स्क्वायर है आपका एक तरीके। यहाँ पर भी ये 1 प्लस 1 में 2 यहीं पे सकती थी, 1 प्लस आ देती हूँ। और ये कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 को भी आप ऐसे ही मेंशन कर सकते थे, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3 होल। अब ये आप यूज कर लिए 10 tan इनवर्स 2 इज, और कॉट कॉट इनवर्स 3 इज 3 है, स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। आपका आ गया, okay? बस वही बार बार आपको 11 से कहते जा रही थी बेटा, मैं ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट अच्छे, और ये फॉर्मूले आपके गड़बड़ है बेटे तो बहुत चलेगा।
ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए, अभी भी नहीं है तो। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस के पार्ट के ऑप्शन में था बेटा। डोमेन देखो, अभी हमने रिकॉल किया भी है, हमने क्लास में कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? क्लोज इंटरवल -1 to 1। यहाँ पर आप क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस। ठीक है, थीटा जो है आपका यहाँ पर वो -1 और 1 के बीच में, थीटा की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, बस यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी बेटा। देखिए -4 है, -4 को हटाने के लिए +4 करेंगे थ्रू आउट, और आप जब +4 करेंगे बीच हट गया -4, आपका पहले आ गया 3 और लेस देन इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है ना बेटा, आपको फिर से देखो शॉर्टेस्ट वे में समझाती हूँ, आप इसको कैच करो। यहाँ पर साइन वगैरह की गलती कर देते हो आप। जब एक्स स्क्वायर 3 और 5 के बीच में लाई करता है, सबसे पहले तो आप ये कंसेप्ट समझ, आप स्क्वायर रूट करें तो मिडल में मॉडुलस एक्स कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर रूट कर सकते हैं, रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 कर सकते हैं। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं कंफ्यूज है, हमने थ्रू स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर रूट करते हुए एक्स स्क्वायर का जो लेंगे आप क्या करेंगे, मॉडुलस एक्स दो वैल्यू लेगा, आपको पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब आपकी पॉजिटिव है, सिंपली एक्स √3 एंड √5 के बीच में लाई करके। ठीक है, और जब नेगेटिव है, जब नेगेटिव है तब आप ये इसको एक बार लिख के ही चेंज करिए। नेगेटिव एक्स है, इसको पॉजिटिव एक्स करेंगे, नेगेटिव करोगे तो जब नेगेटिव करोगे थ्रू आउट तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाए। एक आपका एक्स इसके बीच में लाई करेगा, दूसरा एक्स आपके फिर लाई करेगा। तो डोमेन क्या हो गया बेटे, डोमेन इज √3 एंड √5 के बीच में, दैट मींस क्लोज इंटरवल 5 यूनियन, ये हो गया क्लोज इंटरवल -√5। ध्यान रखिए और क्लियर कट मेंशन, आई वो क्लियर बेटा। ठीक है, रेंज की जहां तक बात थी, रेंज में कोई यहाँ कैलकुलेशन नहीं थी बेटा। कॉस इनवर्स थीटा की रेंज 0 to पाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वही रेंज है बेटा, वही रेंज है, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए थी, वो तो सीधा लिखनी थी आपने, क्योंकि यहाँ पर ना कॉस इनवर्स से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सीधा रेंज वैल्यू ब्रांच का। ओके, चलिए, यस, डेरिवेटिव का सिंपल क्वेश्चन बेटा, एक्स पावर वाई इज वाई पावर एक्स कर चुके हैं हम, बुक का क्वेश्चन था। क्या करते हैं हम, आप इसको कंसीडर करें, लॉग लें, लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो लॉग का फॉर्मूला यूज करते हैं, लॉग का फॉर्मूला पावर वाई, लॉग ऑफ एक्स पावर वाई क्या हो जाएगा, वाई इंटू लॉग एक्स, और लॉग ऑफ वाई पावर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक, अब दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट। ठीक है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स एज सच प्रोडक्ट रूल हो रहा है, प्लस y एज सच लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ध्यान रखिए, x का डेरिवेटिव 1 लॉग y एज सच, प्लस x एज सच लॉग y का डेरिवेटिव करते हुए चेन रूल, log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 बाय y, एंड देन y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये स्किप हो जाता है। चलिए, अब dy बाई डी एक्स की दो टर्म्स है, 1 एंड 2, और dy बाई डी एक्स के बगैर 2 टर्म्स हैं, बस एक तरफ ले आइए बेटा सभी टर्म, dy बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस ये हो गया x बाय वाई, dy बाई डी एक्स मैं वैसे एक ही तरफ ला के कॉमन भी ले लेती हूँ, बट आपको रिकॉल कराने के लिए क्या, यहाँ लॉग वाई माइनस वाई बाई, अगला स्टेप लिखने लगे हैं dy बाई डी एक्स कॉमन, आपकी कैलकुलेशन
है कमांड अच्छी तो ये भी सीधा लिख सकते, इसे एक स्टेप आप स्किप कर सकते हो। dy बाई dx यहाँ से अब क्या हो गया, आप एलसीएम के साथ में x log y माइनस y डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ एलसीएम लिखे तो जब इधर राइट में डिवाइड करेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा y अपॉन y log x, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए y बाय x, y ऊपर है एक तरीके, x नीचे है, x log y y डिवाइडेड बाय y log x। मैक्सिमम से हुआ भी है बेटा, ये बुक का क्वेश्चन था, जिनसे थोड़ी बहुत गलती हुई है वो गौर से समझ लीजिए बेटा अपने। नेक्स्ट ऑप्शन में था बेटा, इफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वन प्लस वाई इज where x is not equal to y, then prove that dy by dx minus 1 upon 1 plus x। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, और इसमें तब भी एक ट्रिक बता चुकी हूँ, इसको डायरेक्ट करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। देखो जो डेरिवेटिव आ रहा है ना, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ध्यान है किसका डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स का। आप यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन सिंपल ले आओ, y इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फटाफट निकल जाता है ना। तो यहाँ एक्सप्रेशन हम सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, और वो ही आपको अभी चुके हैं। चलिए ये हमें गिवन है, समझिए गौर से दोबारा चीज, बेटे हम इक्वल टू 0 दे रखा है, हम एक टर्म एक ही तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ दूसरी टर्म ले जाते हैं, क्लियर कर सकते हैं ना हम दोनों तरफ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट कट गया और ये वाई स्क्वायर हो गया, माइनस स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर 1 प्लस, हमने स्क्वायर किया तो ठीक है। अब यहाँ हम कोशिश करेंगे कि हमारी y की टर्म्स एक तरफ आ जाए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, देखिए मैं इसको एक तरफ ला के कोशिश करती हूँ कि फैक्टर्स कुछ कॉमन निकले। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रखा मैंने, एक्स वाई स्क्वायर के साथ माइनस एक्स स्क्वायर वाई रखा, यहाँ क्या बेनिफिट होगा मुझे, ये हो गया बेटा वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, और ये हो जाएगा मेरा बेटा एक्स वाई कॉमन लूंगी, वाई माइनस वाई माइनस एक्स कॉमन आ गया टर्म से, यहाँ से आ गया वाई प्लस एक्स और इधर से रह गया एक्स। अब हमें गिवन है बेटा स्पेशल एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, दैट मीन्स ये फैक्टर तो जीरो है नहीं, क्या फैक्टर होगा जीरो, एक्स तो वाई के इक्वल नहीं है, मैं क्लियर कट दे रखा है, तो ये फैक्टर निकलता है यहाँ से वाई, इन दोनों टर्म से मैंने y कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स को मैं राइट में ले गई माइनस एक्स, और y हो गया माइनस एक्स। देखिए हमें स्टार्टिंग में लग रहा था 1 बाई एक्स एक्सप्रेशन आएगा या 1 अपॉन एक्स प्लस 1, है ना, लेकिन आया एक्सप्रेशन x अपॉन, लेकिन सिंपल हो गया। फिर भी हम इसको अभी भी इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं। देखिए y इज इक्वल टू, या तो आप क्वोशंट रूल यूज करो, या माइनस मैंने बिल्कुल बाहर कर दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ, x के साथ प्लस 1 माइनस 1। ये थोड़ी ट्रिक बेटा सीख नहीं रहे सभी बच्चे इजली, हमारा कुछ आगे अभी क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जिसमें एबीसी करते हो, वो ना करके इससे इजी रहता है, वो भी करो प्रैक्टिस। यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन ना करके इजीली कैसे हो जाता है, मैंने माइनस कॉमन लिया तो न्यूमैरेटर में प्लस 1 माइनस 1 किया, अब ये देखो इजीली एक्सप्रेस होगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, एक टर्म ले ली मैंने और दूसरी टर्म मैंने रख दी माइनस 1 अपॉन एक्स, अब ये क्या हो जाएगी माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स,
चलिए इसका डेरिवेटिव हो सकता है dy बाई डी एक्स, -1 का डेरिवेटिव 0 और 1/x+1 आ गई ये टर्म हमारी। 1/x+1 का डेरिवेटिव -1/x+1 +1 है ना, उसका डेरिवेटिव करोगे फिर 1 आना है। अल्टीमेट हमारा आंसर आ गया -1/1। यही ओके, क्वाइट अ गुड क्वेश्चन बेटा, पहले भी एक बार प्रैक्टिस कराई थी और अभी एक बार दोबारा रिव्यू करिएगा बेटा, और करके जरूर देखिए। ऐसे तो करके जरूर देखिए, सिर्फ सुन के मत रहिए। बार बार कहती हूँ, मैथ्स इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ लिसनिंग, इट इज टू हैंड हेड एंड डन होनी चाहिए फॉर्मूले आपको बाय हार्ट, और हैंड एंड हेड यू प्रैक्टिस। If A is this matrix and A square is this matrix, then find the value of A. Yes. इसमें बड़े कंफ्यूज हुए बेटा आप में से बहुत से बच्चे। देखिए ए स्क्वायर नहीं करना था, आपको AD माइनस बी है। अब आप देखो, जब ए जो आपको दे रखा है ए बी ए मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? ए बी सी, डिटर्मिनेंट ए इन बी माइनस बी। डिटर्मिनेंट ए ना लिख के आपको ये एक्सप्रेशन दे दिया तो आप कंफ्यूज बेटा, आप इस सॉल्व करने की कर रहे हो। जबकि देखो कितना इजी हो गया था जब आपको समझ आ जाए कि ये डिटर्मिनेंट ए पूछा है, आपको ए स्क्वायर दे रखा है ये, ठीक है। अगर मैं अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँ तरफ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। डिटर्मिनेंट के रिजल्ट आई थिंक आपको याद है बेटा, प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट हम अलग कर सकते हैं। ये क्या हो गया? 7 इंटू 31 माइनस 12। डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इज दिस 7 1 7 3 डाल सकते हैं, दिस इज 20 106, ठीक है। 1 डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? +-1, ठीक है। लेकिन ये आपको साथ में, अब डिटर्मिनेंट ए मीन्स AD माइनस बी इज +1, अब यहाँ लिख देते हैं हम क्लियर कट, cos AD माइनस बी इज नेगेटिव, ठीक है। जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दे, -1 है, ये आपको क्लियर कट क्या है करने, जितना बेसिक होगी बेटा उतने steps करें। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी है, आपकी कॉम्पिटेंसेस बढ़ानी है, ठीक है। प्लीज कैच करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, लेकिन बहुत से रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले बच्चे भी, प्लीज इसे दोबारा जरूर करके देखिएगा। बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन बहुत से बहुत अच्छे हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू cos x इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हुए स्पेशली स्टार्टिंग में बेटा आपसे, देखो इसको दो तरीके से कर सकते। अगर ग्राफ रिकॉल हो जाता, आप ग्राफ ड्रॉ कर देते, ग्राफ में क्लियर कट क्या देते, देखिए 0 to पाई में डिक्रीजिंग, क्लियर कट दिख रहा है, एंड पाई to 2 पाई में इंक्रीजिंग, दैट्स वाई 0 to 2 पाई में नाइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जब दोनों पैटर्न रखता है तो हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग काउंट, ठीक है। और जो आपने कोशिश शुरू की, मैं वही बात करूं, अगर f(x) इक्वल टू cos x है, ठीक है, आपने शुरू किया f'(x), ठीक है, सबको आता था -sin x, बट ये क्यों भूल गए बेटा? फिर वही क्वाड्रेंट, 0 to पाई में sin x पॉजिटिव है 0 से पाई में, ठीक है, और पाई से 2 पाई में नेगेटिव है। हम बात किसकी करें? sin x की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन करना था, फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to पाई sin x is positive, therefore f(x)
is negative, positive into negative is negative. Therefore fx जो कि cos x है is decreasing इसमें 0 to pi में, यहाँ दोबारा लिखें इन 0 to pi. दूसरा आपका इंटरवल for x belonging to pi to 2 pi sin x is negative. That means negative into negative is positive. That means f dash x is positive. Therefore fx is increasing in pi to, ये explanation, ठीक है. Hence fx is neither increasing nor, जब दोनों ही पैटर्न रखे तो हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग में काउंट करते हैं. ओके, हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग में काउंट करते हैं जब दोनों पैटर्न फॉलो. ओके, पता था ये आप लोगों को लिख नहीं पाए ढंग से. चलिए ये अच्छे से समझिए कैसे लिखना है. और फिर से कह रही हूँ, अगर आपको ग्राफ रिकॉल हो जाता है ढंग से, ग्राफ बना के तब भी मेंशन कर सकते थे. इट इज क्लियरली विजिबल दैट इन 0 to pi इट इज डिक्रीजिंग, इन pi to 2 pi इट इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर इन 0 to 2 pi इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर. ओके, फुल एक्सप्लेनेशन देना है अलजेब्राइकली. ओके, दैट्स ऑल फॉर